हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लियर। तो इसमें एक्चुअली जो मैंने आपको कराया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप लोगों को करा दिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर भी आप लोगों को करा दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी आपको करा दी। इसके बाद जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है एटॉमिक मास। देखिएगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। हाँ, आप सभी एटॉमिक मास पढ़ते आए हो। आप सभी एटॉमिक मास पढ़ते आए हो। तो इसमें देखिएगा एटॉमिक मास होता क्या है। देखना, 9th 10th में एक बेसिक फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर आप लोग एक डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आपको फॉर्मूले की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जो एटॉमिक मास होता है, जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है वो मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, जिस एटम का आप एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहते हो, यानी कि उस एटम, उस एलिमेंट के वन एटम का मास, ठीक है, मास ऑफ एन एटम। इसे हम डिवाइड करते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, ठीक है। इस कैलकुलेशन को करने के बाद जो हमारा आएगा, जो नंबर आएगी, हम उसे एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। अब देखना 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, इसे बोलते हैं हम एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू क्या है? एएमयू, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। जो एटॉमिक मास यूनिट है इक्वल 1/12 इंटू मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, राइट। मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। देखो, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। यहां पर उस कार्बन की बात कर रहा है जिसका एटॉमिक मास 12 है, राइट। कार्बन 13 या कार्बन 14 की बात नहीं कर रहा है। तो यहां पर जो एएमयू है, एटॉमिक मास यूनिट, वो ये है एएमयू, यानी ये लो एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट इक्वल 1/12, ठीक है, इंटू मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, राइट। कहने का मतलब ये एटॉमिक मास क्या होता है, किसी एटम के, किसी भी एलिमेंट के वन एटम के मास को हम 1 एएमयू से डिवाइड कर दें। अब 1 एएमयू आपका ये है, क्लियर। तो यहां पर आप सबसे पहले एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as a number that express as to how many times of an atom, how many times of an atom of the element is heavier than 1/12 of the mass of carbon 12 atom, of the mass of carbon 12 atom, राइट। को किसी भी एलिमेंट का कोई एटम
इससे कितने गुना ज्यादा हैवी है, वो होता है हमारा एटॉमिक मास। क्लियर? उसके बाद आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा और उसके बाद न्यू लाइन से, मैं इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, जो भी एएमयू की डेफिनेशन वन सेंटेंस की, इट इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, राइट। लेकिन आप लोग बेसिक फॉर्मूले के तौर पर आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करें, जल्दी नोट कीजिए। क्लियर? अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, देखो एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है? क्लियर? एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, देखिएगा। देखो एवरेज तो आप सभी कैलकुलेट करना जानते हो, ठीक है। यहां पर बात आती है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, देखो एवरेज एटॉमिक मास वहां पर कैलकुलेट किया जाता है जिस एटम के आइसोटोप्स होते हैं, राइट। जिस एटम के आइसोटोप्स होते हैं। तो जैसे कि मैं बेसिक तौर पर, जैसे कि मैं आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करूं, जैसे कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37, राइट। क्लोरीन के देयर आर टू आइसोटोप्स, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, और इनके बीच जो नेचर में रेशियो होता है वो होता है 75:25। क्लियर? जो क्लोरीन 35 है वो 75%, जो क्लोरीन 37 है वो 25%, यानी इस रेशियो में नेचर में पाई जाती है। क्लियर? अब इसके बाद देखो यहां पर, अब जैसे मुझे इनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल, देखो इनका हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे 35 इंटू 75, 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25, 37 इंटू 25 अपॉन इन दोनों का सम 75 प्लस 25, जो ये कैलकुलेशन आएगी ये आएगी 35.5। ठीक है? आप लोग जनरली क्लोरीन का जो एटॉमिक मास पढ़ते हो वो 35.5 पढ़ते हो। एक्चुअली जो 35.5 है, ठीक है, वो किसी एक एटम का नहीं है, दोनों का एवरेज है, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है? तो एवरेज एटॉमिक मास, इस बात को मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो लिखिएगा एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन, लिखिएगा मैनी naturally occurring elements, many naturally 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 occurring elements exist as a mixture of several isotopes, exist as a mixture of several isotopes, और ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा, छोड़ो फिर आइसोटॉप्स की डेफिनेशन तो आप जानते हो, तो ब्रैकेट में नोट मत कीजिएगा। ठीक है? इसके बाद लिखिए एंड द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास of all the isotopes, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। ठीक है? जैसे कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है? क्लियर? तो कैसे बनाकर आप लोग लिख सकते हैं यहां पर। और देखो, हाँ,
अब देखो ये परसेंटेज में गिवन होता है, तो एवरेज एटॉमिक मास, क्लियर, एवरेज एटॉमिक मास, हाँ, एवरेज एटॉमिक मास, देखना, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल सिग्मा, सिग्मा ए आई लिख सकते हो अपॉन 100। अब सिग्मा ए आई क्या है, किसी एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं, किसी एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, इक्वल, देखो, हाँ, सिग्मा, सिग्मा का मतलब तो आप जानते हो टोटल सम, ठीक है, चलो यहां पर आप लोग पी और लिख लो, पी ए आई, राइट, या पी आई ए आई, ऐसे क्यों, जैसे मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं जैसे ये, राइट, जैसे देखो A1 तो हो गया इसका एटॉमिक मास 35, एक्चुअली ये तो आई, देखो यहां पर जो आई है ना ये बेसिक फॉर्म लिखाई है। अब जैसे किसी भी एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं या 3 आइसोटोप्स हैं, इसे मैं जरा एक्सपेंड करके लिखूंगा, इक्वल, देखो P1 A1 प्लस P2 A2 डॉट 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 अपॉन 100। आप लोग इस फॉर्मूले को समझिएगा इसकी कंपेयर में, लेकिन जो ये है यही तो है सेम, इस पूरे को एक साथ एग्जिस्ट करके से लिख दिया है, ठीक है, एक साथ कंबाइन करके से लिख दिया है। अब देखना A1 की वैल्यू 35, राइट, P1 कितनी परसेंटेज है 75, तो दोनों की मल्टीप्लाई जैसे मैंने यहां पर करी है, प्लस प्लस देखो P2 कितनी परसेंटेज है 25, A2 एटॉमिक मास कितना 37, ऐसे तुम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, 1H1 1H2, ठीक है, 1H3। अब देखो यहां पर इनमें रेशियो गिवन होगा, ठीक है, रेशियो गिवन होगा, जो रेशियो है वो तो हमारा P1 P2 P3 हो जाएगा, और जो हमारा एटॉमिक मास है A1 A2 A3, क्लियर, इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप लोग इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लीजिएगा जल्दी से। हाँ, इसके बाद यहां तक नोट हो गया होगा। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालो ग्राम एटॉमिक मास, क्लियर, ग्राम एटॉमिक मास, देखिएगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, यदि किसी एटम के एटॉमिक मास को हम ग्राम में मेंशन कर दें, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है जैसे, तो 12 ग्राम, ये हो गया हमारा ग्राम एटॉमिक मास। कहने का मतलब ये है एटॉमिक मास को हम ग्राम में मेंशन कर दें, तो लिखिएगा ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, हाँ, ग्राम एटॉमिक मास में लिखेंगे, सॉरी ग्राम हटा दीजिएगा, इस तरह लिखिएगा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट expressed in gram is called gram atomic mass, is called gram atomic mass और ग्राम एटम, दो नाम है इसके, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम, क्लियर। दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम्स, क्लियर। अब देखो जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिएगा, हां, जैसे कोई भी आप लोग एटम ले सकते हो, जैसे मैंने ऑक्सीजन ले लिया 16, देखो एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, क्लियर। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 16 ग्राम, राइट। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम, क्लियर। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा
ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, हाँ नेक्स्ट हेडिंग डालें ग्राम मोलिकुलर मास। देखिएगा, ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिक्यूल्स, और ग्राम मोलिक्यूल्स, ग्राम मोलिक्यूल्स, ग्राम मोलिक्यूल्स लिखिएगा। if molecular mass of an molecule, if molecular mass of an molecule is expressed in gram, comma is called gram molecular mass और ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिक्यूल्स। क्लियर? हाँ, तो इसके बाद देखना, जैसे मैं बात करूं H2 की, ठीक है, एग्जांपल, हाँ H2 की, तो मोलिकुलर मास ऑफ H2 आप लोग जानते हो 2 × 1 = 2। अब देखना ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2, देखिएगा ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2 = 2 ग्राम। देखना यहां पर मैंने मोलिकुलर मास को 2 ग्राम, बस ये यूनिट बोल दिया, ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास को मैंने 2 ग्राम लिख दिया, यूनिट ग्राम कर दी। अब ग्राम एटम मास में एटम मास को मैंने ग्राम में मेंशन कर दिया। क्लियर? जल्दी से नोट करें, जल्दी नोट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। देखिएगा परसेंटेज कंपोजिशन, देखो परसेंटेज कंपोजिशन की यदि मैं बात करूं तो जैसे मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल, देखो मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट या मास ऑफ दैट एलिमेंट, कुछ भी कर लो, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, अपॉन मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दी कंपाउंड है ये, अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, क्लियर, इंटू 100। अब जैसे कि देखो, जैसे हमारा वाटर है H2O में, ठीक है, मैंने ये एग्जांपल ले लिया, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2 एटम है, 2 × 1 अपॉन वाटर का मोलिकुलर मास या मोलर मास कितना था 18 × 100, ठीक है, ये परसेंटेज हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है, ये मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? इसी तरह मैं ऑक्सीजन का कर सकता हूं, मास परसेंटेज, देखो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल ऑक्सीजन एटम मास 16 अपॉन 18 × 100। क्लियर? तो जल्दी से इसकी एक लाइन की डेफिनेशन यहां पर लिख लें, आप लोग लिखिएगा,
the percentage of an element, the percentage of an element in the compound, in the compound is the number of parts, is the number of parts, number of parts by mass of that element, by mass of that element in 100 parts by mass of the compound, in 100 parts by mass of the compound, right? और देखो फॉर्मूला मेरा ये लिख लीजिएगा, ठीक है? फॉर्मूला ये, एग्जाम्पल ये ले लो, एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल ये हो गया, और देखो जैसे आपका ये तो आ जाएगा लगभग 11 पॉइंट ऐसे समथिंग इतने परसेंट, ये आ जाएगा मेरा, चाहे तो 100 में सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर 88.89%, राइट? तो इस तरह से ये मेरा देखो वाटर में इतने परसेंट हाइड्रोजन होती है, इतने परसेंट ऑक्सीजन होती है। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। ओके ओके क्लास।